जेनेटिक्स। अब हमारे पास चल रहा है क्रॉसेस। ठीक है, क्रॉसेस में बेटा हमने पिछले लेक्चर में बात की थी मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड, ट्राईहाइब्रिड, टेट्राहाइब्रिड क्रॉसेस की। ठीक है ना। मोनोहाइब्रिड में हमने क्या बोला कि भाई हम क्या करते हैं, एक सिंगल कैरेक्टर को स्टडी करते हैं। डाईहाइब्रिड में क्या करते हैं, दो कैरेक्टर को। ट्राईहाइब्रिड में तीन कैरेक्टर को हम स्टडी करते हैं। ठीक है, और उसी के बेस पे हमने ये देखा था कि किसमें कितने गैमेट बनते हैं, किसमें कितने गैमेट बनते हैं। तो वहां पर हमारा क्या फार्मूला बनाया था हमने कि भाई अगर सिंगल कैरेक्टर है, अगर सिंगल कैरेक्टर है, ठीक है ना, और अगर कैरेक्टर क्या है, दो है, तो गैमेट कितने बनेंगे, दो गुणा दो, चार गैमेट। अगर हमारे पास तीन कैरेक्टर हैं, दो गुणा दो गुणा दो, कितने गैमेट बनेंगे, आठ। अगर हमारे पास कैरेक्टर कितने हैं, चार हैं, तो दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो, कितने बनेंगे, 16। ये गैमेट निकालने हमने सीखे। ठीक है, अभी हम किसकी बात करते हैं, क्रॉसेस की। ठीक है, क्रॉसेस में सबसे पहले हम क्रॉस देखते हैं कि भाई आपका बैक क्रॉस क्या होता है। क्या देखते हैं, बैक क्रॉस। बैक क्रॉस बेटा, बैक क्रॉस में हम देखते हैं कि here we cross the F1 hybrid with one of the parent। ध्यान से समझना है कि जो आपका F1 हाइब्रिड है, ठीक है ना, उसको हमने किससे क्रॉस करवाना है, वन ऑफ द पेरेंट के साथ क्रॉस करवाना है। ठीक है, तो इसका जो मेन यूज है वो क्या है, क्रॉप इंप्रूवमेंट्स। क्रॉप इंप्रूवमेंट्स, कोई भी क्रॉप वगैरह इंप्रूवमेंट करने के लिए हम बैक क्रॉस का काम देखते हैं। तो इसके अंदर मान लो कि हमारे पास क्या है, हमारे पास है F1 हाइब्रिड विद वन ऑफ द पेरेंट। तो पेरेंट हमारे पास क्या है, बी 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 और बी। ठीक है, ये हमने क्या लिया, ये हमने पेरेंट लिए, प्योर लाइन पेरेंट्स लिए, होमोजाइगस और होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव। ठीक है, तो गैमेट फॉर्मेशन करेंगे, और ये हमने देखा यहां पर ये F1 हाइब्रिड बना, F1 हाइब्रिड। जैसा कि हमने ऊपर लिखा है कि F1 हाइब्रिड क्रॉस विद वन ऑफ द पेरेंट। अब हम क्या करते हैं कि इस F1 हाइब्रिड को मान लो कि पहले हम इसके साथ क्रॉस करवा के देखते हैं, एक पेरेंट है ये भी, फिर हम इस पेरेंट के साथ भी क्रॉस करवा के देख सकते हैं। क्रॉस किसके साथ करवाना, हमें जिसके कैरेक्टर हमें चाहिए अगली जनरेशन में, जिसके कैरेक्टर हमें चाहिए, जिसके नहीं चाहिए उसके साथ जरूरी नहीं करवाना। तो अगर हम मान लो कि इस पेरेंट के साथ करवाते हैं, ये आपका हाइब्रिड है, तो पहले हमने क्या बनाया, गैमेट फॉर्मेशन हुआ। अब हम क्या करेंगे, ये भी इसके साथ भी जा सकता है, ये इसके साथ गया और ये इसके साथ गया। अब हमारे पास दो कैरेक्टर हैं, ठीक है ना, दो हमारे पास क्या आए हैं, होमोजाइगस डोमिनेंट, और दो आए हैं हमारे पास हेटेरोजाइगस। यानी कि हमारे पास रेशियो कितना है, 1:1 का रेशियो है। अगर हम दूसरे पेरेंट के साथ करवाते हैं, अगर हम दूसरे पेरेंट के साथ करवाते हैं F1 हाइब्रिड का, अब हम मान लो इस पेरेंट के साथ करवा रहे हैं, यहां पर दूसरा पेरेंट हमने ले लिया, ठीक है। तो अब पहले हमने क्या किया, गैमेट फॉर्मेशन हुआ, बी और बी, यहां पर दोनों क्या है, स्मॉल है। तो हमारे पास ये क्या आ रहे हैं, हेटेरोजाइगस कैरेक्टर दो आ रहे हैं और दो क्या आ रहे हैं, होमोजाइगस रिसेसिव। तो यहां पर भी हमारा जो रेशियो आता है 1:1 आता है। तो ये है आपका बैक क्रॉस। बैक क्रॉस में बेटा क्या है, हियर वी क्रॉस द F1 हाइब्रिड विद वन ऑफ द पेरेंट, विद वन ऑफ द पेरेंट। यानी कि F1 हाइब्रिड को आप किसी भी एक पेरेंट के साथ क्रॉस करवा सकते हो।
यूटिलिटी क्या है? क्रॉप इंप्रूवमेंट, ठीक है ना, इसको आप बोल सकते हैं नस्ल सुधारने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपका क्या है बेटा? बैक क्रॉस है। क्या है? बैक क्रॉस है। क्लियर हो गया? आगे बढ़े। अभी हम इसके बाद देखते हैं टेस्ट क्रॉस। कौन सा देखते हैं? टेस्ट क्रॉस। अब हमारे पास है बेटा टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में हम क्या देखते हैं? टेस्ट क्रॉस में हम क्या करते हैं? हेयर वी क्रॉस द F1 हाइब्रिड विद रिसेसिव पेरेंट। रिसेसिव पेरेंट बैक क्रॉस में किसी भी पेरेंट के साथ, और इसके अंदर क्या है? रिसेसिव पेरेंट के साथ ही क्रॉस करवाया जाएगा। इसका यूटिलिटी क्या है? इसका यूज कहां है? टू फाइंड आउट द अननोन जीनोटाइप। अननोन जीनोटाइप, कोई अननोन जीनोटाइप है उसका पता करना है हमने, तो हम क्या करेंगे? फिर टेस्ट क्रॉस करेंगे। अब मान लो कि हमारे पास अननोन जीनोटाइप क्या क्या हो सकते हैं? अननोन जीनोटाइप हमारे पास क्या हो सकता है? या तो हमारे पास हो सकता है टीटी, या हमारे पास हो सकता है इस प्रकार से, या हमारे पास हो सकता है ये, यानी कि या तो हमारे पास हो सकता है होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट, या हमारे पास हो सकता है हेट्रोजाइगस टाल हो सकता है, ये भी टाल है, ये भी टाल है, और या हमारे पास होमोजाइगस रिसेसिव, कोई ड्वार्फ है। अब इनका क्रॉस जो है हमें किसके साथ करवाना है? इनका क्रॉस हम करवाएंगे रिसेसिव पेरेंट के साथ, रिसेसिव पेरेंट के साथ। तो अब हमें ये तीनों के साथ क्रॉस करवा के देखने पड़ेंगे एक बार, ठीक है ना। उससे फिर क्या हमारे पास जो क्वेश्चन आ सकता है वो आ सकता है कि अगर आपकी प्रोजनी इस प्रकार की है तो आपका जो जीनोटाइप है वो कैसा होगा, पेरेंट्स का जीनोटाइप कैसा होगा। सपोज करो कि हमारे पास ये सिचुएशन है, इसका हमने क्रॉस करवाया रिसेसिव पेरेंट के साथ। किसके साथ? रिसेसिव पेरेंट के साथ। तो यहां हमारे पास गैमीट फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। अब गैमीट फॉर्मेशन हुआ तो यहां हमने टीटी यानी कि यहां हम क्या बोल सकते हैं? 4:0 का रेशो आया, 4:0 का रेशो आया अगर हमारे पास होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट होंगे तो सारे टाल होंगे और सारे हेट्रोजीनस होंगे। तो 4:0 का रेशो हमारे पास आया पहली सिचुएशन में। अगर सिचुएशन हमारे पास फर्स्ट सिचुएशन थी, ये सेकंड सिचुएशन है, सेकंड सिचुएशन में हमारे पास ये है, लेकिन एक पेरेंट क्या रहेगा? रिसेसिव रहेगा। अब हम देखते हैं बेटा यहां अब हमारे पास जो रेशो कितना आ रहा है? अब हमारे पास रेशो आ रहा है 1:1, यानी कि हेट्रोजाइगस टाल आ रहा है और आपका रिसेसिव यानी कि ड्वार्फ आ रहा है, होमोजाइगस रिसेसिव आ रहा है। अगर सिचुएशन ये आती है तो हम बोलेंगे कि एक पेरेंट जो अननोन जीनोटाइप है वो क्या है? हेट्रोजाइगस टाल है। वो क्या है? हेट्रोजाइगस टाल है। थर्ड सिचुएशन क्या है हमारे पास? थर्ड सिचुएशन में हमारे पास ये है बेटा, गैमीट फॉर्मेशन होगा, और यहां हम क्या देखेंगे कि हमारे पास जो स्थिति आती है वो क्या आती है? अब ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे हमारे पास क्या आ गए? होमोजाइगस रिसेसिव आए, यानी कि 4:0 का रेशो आया। तो अगर हमारे पास ये सिचुएशन आती है तो अननोन जीनोटाइप क्या होगा? होमोजाइगस रिसेसिव आएगा। अगर हमारे पास ये सिचुएशन आती है तो हमारे पास अननोन जीनोटाइप क्या होगा? हेट्रोजाइगस टाल होगा।
अगर सिचुएशन ये आती है तो हमारे पास होमोजाइगस डोमिनेंट, ठीक है ना, टाल होगा। समझ आई? टेस्ट क्रॉस का मतलब है कि हमें टेस्ट करना है कि हमारे पास अननोन जीनोटाइप है, उसके बारे में हमें पता लगाना है। क्लियर है? दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर क्या है? F1 हाइब्रिड है, वहां क्या हो रहा है? क्रॉस हो रहा है वन ऑफ द पेरेंट, वन ऑफ द पेरेंट, चाहे वो कैसा भी है। लेकिन टेस्ट क्रॉस में रिसेसिव पेरेंट है। टेस्ट क्रॉस में क्या है बेटा? रिसेसिव पेरेंट है, वो क्रॉप इंप्रूवमेंट में, और यहां पर क्या है? अननोन जीनोटाइप को फाइंड आउट करने में। समझ आई बात? अब हमारा तीसरा क्रॉस है रेसिप्रोकल क्रॉस। कौन सा है? रेसिप्रोकल क्रॉस। जैसा नाम से ही पता लग रहा है कि रेसिप्रोकल क्रॉस में क्या है। मान लो कि हमारे पास क्या है, हम क्या करते हैं, हमारे पास एक फीमेल पार्ट है और एक मेल पार्ट है, ठीक है। अब यहां जो फीमेल पार्ट है, ठीक है ना, वहां पर हमारे पास क्या है? स्टिग्मा है, और जो मेल पार्ट है वहां पर हमारे पास पोलन ग्रेन है। क्लियर है? तो रेसिप्रोकल में हम क्या करेंगे? रेसिप्रोकल में हम क्या करेंगे? द सोर्स ऑफ पोलन ग्रेन एंड स्टिग्मा गेट रिवर्स्ड। मतलब क्या है कि एक फ्लावर था जिससे हम पोलन ग्रेन ले रहे थे, और एक फ्लावर था जिसका हम स्टिग्मा ले रहे थे। हमने क्या किया? अब क्या किया? उल्टा कर दिया। अब हमने इस फ्लावर से क्या लिया? इस फ्लावर को हमने इससे मेल पार्ट ले लिया, और दूसरे फ्लावर से हमने फीमेल पार्ट ले लिया, ठीक है ना। तो अब यहां पर हमने पोलन ग्रेन और यहां स्टिग्मा, तो दोनों का हमने क्या किया? रिवर्स कर दिया। नहीं समझ आई? नहीं समझ में आया? देखो, मान लो कि हमारे पास ये दो फ्लावर है, ठीक है ना, ये दो फ्लावर हैं, इससे हमने क्या लिया? पोलन ग्रेन ले लिया और इसके स्टिग्मा पर डाल दिया। समझ आइए? इससे पोलन ग्रेन लिया, इसके स्टिग्मा पर डाल दिया। ओके। अब हमने दूसरे टाइम में क्या किया? इससे तो पोलन ग्रेन लिया और इसके स्टिग्मा पर डाल दिया, रिवर्स कर दिया। क्या कर दिया? रिवर्स कर दिया। तो उसको बोलेंगे रेसिप्रोकल क्रॉस। क्या बोलेंगे? रेसिप्रोकल क्रॉस बोलेंगे। क्लियर है? ओके। अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमारा जो चैप्टर है अब थोड़ा अलग स्टार्ट हो रहा है, वो स्टार्ट हो रहा है हमारा अब मेंडलिज्म से। किससे? मेंडल से।